हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेके फिर से एक नया नोटिफिकेशन, एक नया सर्कुलर इशू हुआ है। सर्कुलर नंबर इज 248 एंड नोटिफिकेशन नंबर इज 11। ये दो चीज फिर से इशू है ऑन 27 मार्च 2025 को। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये क्या कहना चाह रहा है, ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट है टैक्स पेमेंट को लेके। ओके, टैक्स पेमेंट में अगर आपका मल्टीपल पीरियड्स का एससीएन या ऑर्डर है, इन दैट केस मल्टीपल पीरियड्स मतलब एक जो आपका स्पेसिफाइड पीरियड है व्हिच इज 17-18 से 19-20 एंड व्हिच इज अनस्पेसिफाइड पीरियड मीन्स बियॉन्ड दिस टाइम पीरियड। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मल्टीपल पीरियड्स का मतलब अगर आपका ऐसे है तो टैक्स पेमेंट कोई चीज रिलेटेड टू रूल 164 सब रूल 4, इस पे अमेंडमेंट आया है एंड उसे नोटिफाइड किया गया है वाया नोटिफिकेशन नंबर 11/2025 से। क्या नोटिफिकेशन आया है एंड क्या है बिफोर अमेंडमेंट क्या होता था। बिफोर अमेंडमेंट बोला जा रहा था अगर आपका पार्टली, अगर आपका डिमांड सोकोस नोटिस या डिमांड ऑर्डर पार्टली स्पेसिफाइड पीरियड है एंड इंक्लूड्स पार्टली अनस्पेसिफाइड पीरियड, इन दैट केस उसमें बोला गया था आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड as per the SCN या order is to be paid by the taxpayer। ये था आपका बिफोर अमेंडमेंट। मीन्स अगर आपका मल्टीपल पीरियड्स का टैक्स डिमांड है, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आपको फुल अमाउंट, मतलब 17-18 से लेके सोचिए 17-18 तो 19-20 एक है एंड आपका अनस्पेसिफाइड पीरियड भी इस पे इंक्लूड है टिल 22-23। ये पूरा मिला के आपका सोकोश नोटिस का या फिर नोटिस या फिर टैक्स डिमांड था 100 रुपीज। बट ओनली दिस टाइम पीरियड, टिल दिस टाइम पीरियड जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, इसके लाइबिलिटी है ओनली 80 रुपीज। आपको बिफोर अमेंडमेंट पे करना पड़ेगा 100 रुपीज, देन यू गो टू दिस स्कीम, आप स्कीम का बेनिफिट ले सकेंगे। आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ है, आफ्टर अमेंडमेंट अच्छे से समझिएगा। नाउ टैक्स पेयर इज एलिजिबल टू फाइल एप्लीकेशन अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में आप फाइल कर सकते हैं ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स relating to the specified period। मतलब ओनली 17-18 से लेके 19-20 का जो सोकोस नोटिस या ऑर्डर में टैक्स है, अगर आप उतना ही पे कर देंगे देन आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते थे। मतलब मैं इसी को एग्जांपल अगर लूं यही चीज को, नाउ आप पहले बिफोर अमेंडमेंट अगर 100 रुपीज पे करते हैं ओनली देन यू कैन गो फॉर दिस स्कीम। नाउ अगर आप ओनली ये 80 रुपीज पे कर देंगे तो तभी भी आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकेंगे। ये अमेंडमेंट कौन बताता है, ये अमेंडमेंट कहाँ पे आया है, रूल 164 सब रूल 4 में ये अमेंडमेंट आया है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, हम लोग उसको जरूर एड्रेस करेंगे। Now come to another important amendment in Rule
164 sub rule 7, which is withdrawal of appeal. Now come to this. Similarly, अगर आपने अपील फाइल किया था, अपील फाइल्ड फॉर द फॉर मल्टीपल पीरियड्स दैट इज इंक्लूड्स, मैं देखिए बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, इसमें बहुत कुछ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल से आप समझिए, आपको समझ आएगा। इंक्लूड्स स्पेसिफाइड पीरियड दैट इज 17-18 से लेके 19-20 एंड अनस्पेसिफाइड पीरियड दैट इज 20-21 से लेके बियॉन्ड दिस पीरियड हम लोग लिखे तो बेटर रहेगा, बियॉन्ड दिस स्पेसिफाइड पीरियड। आई होप इट्स क्लियर गाइस, ये चीज आपके लिए क्लियर है, बियॉन्ड दिस स्पेसिफाइड पीरियड। इन दैट केस आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना पड़ता था अमेंडमेंट के पहले, यू हैव टू, वन सेकेंड, हैव टू withdraw the appeal for avail the benefit of 128A या फिर एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, नाउ ये बता दिया गया है, नाउ आफ्टर अमेंडमेंट ये क्लियर कर दिया गया है, नाउ आपको यू डज नॉट नीड टू विथड्रॉ द अपील। आई होप बिफोर अमेंडमेंट की वजह से आपको क्या इशू फेस करना पड़ रहा था ये आप समझ रहे होंगे। अगर आपका पीरियड, आप एलिजिबल है ये स्कीम के लिए 17-18 से लेके 19-20, और आपका अपील का जो आपने अपील फाइल किया है बियॉन्ड दिस पीरियड इंक्लूड करके, अगर आप अपील विड्रॉल कर रहे हैं तो ये जो बियॉन्ड दिस पीरियड है, इसके लिए जो आप अपील फाइल किए हैं, इसका भी तो आप एक जो आपको सुनने के लिए एक जो प्लेटफॉर्म दिया गया, ये गवा दे रहे हैं, है ना। आपका रिप्लाई सुनने के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये आप गवा दे रहे हैं। इसके वजह से 17-18, 18-19, 19-20 का स्कीम के वजह से अब 21-22 या बियॉन्ड दिस पीरियड का जो आपने अपील फाइल किया, अगर एक साथ था, अगर अलग अलग है तो तब तो कोई इशू नहीं था। अगर एक साथ है, एक ऑर्डर में था, एक नोटिस में था, उसके अगेंस्ट में आपने अपील जब फाइल किया था, तो अगर आप पूरा अपील एक साथ विड्रॉ कर लेंगे तो बियॉन्ड दिस पीरियड का जो आपका बात करने का था या फिर रिप्लाई देने का था, उसको भी आप विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए बताया गया है। अब आपको यू डज नॉट, अगर ऐसा केस है आपका 17-18 से लेके बियॉन्ड दिस पीरियड है, स्पेसिफाइड पीरियड के बियॉन्ड भी अगर एक साथ है, तो आपको अपील विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली क्या करना है, टैक्स पेयर ओनली नीड टू इन्फॉर्म द appellate authority or tribunal that they intend, means taxpayer intend to withdraw the appeal for the specified period या फिर कवर्ड पीरियड, या फिर 17-18 से लेके 19-20 का आप विड्रॉ करना चाहते हैं, एंड यू हैव चूजन टू गो विथ एमनेस्टी स्कीम। इसके लिए नाउ द ऑफिसर, द प्रॉपर ऑफिसर, आप अगर ये एप्लीकेशन दे देंगे, आफ्टर दैट द प्रॉपर ऑफिसर विल पास द ऑर्डर ओनली फॉर द पीरियड बियॉन्ड
द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब स्पेसिफाइड मेरा 17-18 से लेकर 19-20, उसके बियॉन्ड जो भी पीरियड है मेरा, उसके लिए ही वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। एंड उसके बियॉन्ड जो पीरियड, उसके लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। 17-18 से लेकर 19-20 तक के लिए ऑर्डर पास कर नहीं सकते हैं। एंड अगर आप ये एप्लीकेशन दे देते हैं, माना जाएगा द अपील शैल बी डीम्ड कर लिया जाएगा, डीम्ड टू बी withdrawn फॉर द पीरियड 17-18 से लेके 19-20। ये पीरियड के लिए आपका जो अपील है, इसे हम लोग डीम्ड कर लेंगे कि आप ये विथड्रॉ किए हैं। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। रूल 164 सब रूल 7 में ये बताया गया, जो आपका अपील है, अपील विथड्रॉ आप पूरा, अगर आपका मल्टीपल पीरियड का एक साथ है अपील, बियॉन्ड द स्पेसिफाइड पीरियड है, इन दैट केस आप अपील को विथड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। आप खाली टैक्स अथॉरिटी या टैक्स अपीलेट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने विथड्रॉ नहीं करके आपने एमनेस्टी स्कीम चूजा है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। एंड वो तब क्या करेंगे, द ऑफिसर शैल नॉट पास द ऑर्डर बी, मतलब उस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ऑर्डर पास नहीं करेंगे, ओनली ऑर्डर पास करेंगे बियॉन्ड दैट स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। और ये मान लिया जाएगा, डीम्ड कर लिया जाएगा कि आपका अपील फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए विथड्रॉ हो चुका है। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इन सर्कुलर 248 इज दैट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं। ओके, जीएस जो भी ये टैक्स पे है, एमनेस्टी स्कीम टैक्स पेमेंट अगेंस्ट एमनेस्टी स्कीम, ठीक है, उसको दो पीरियड में अब डिवाइड कर दिया गया है, बिफोर 1 नवंबर 2024 एंड आफ्टर 1 नवंबर 2024। अगर आप बिफोर 1 नवंबर के पहले आपने अगर GSTR 3B के थ्रू भी, GSTR 3B के थ्रू भी अगर आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया था फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड टैक्स का, इन दैट केस उसे हम लोग वैलिड टैक्स पेमेंट मानेंगे एंड यू आर एलिजिबल फॉर 128A या फिर स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपने आफ्टर जो भी पेमेंट किया है वो आपको करना चाहिए था DRC 03 के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर रूल 164 में जो प्रेस्क्राइब किया गया है रूल, उसके तहत ही आपको करना पड़ेगा DRC 03 के थ्रू ही। 1 नवंबर के पहले अगर आप GSTR 3B से कर दिए हैं तब हम आपको एलिजिबल मान लेंगे एंड ये पॉइंट को हम वैलिड मान लेंगे, ठीक है, ये पेमेंट को वैलिड मान लेंगे। 1 नवंबर के बाद अगर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, देन ओनली आपके पास ऑप्शन है DRC 03 के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा, या फिर रूल 164 में जो आपको बताया गया उसके वैसे ही करना पड़ेगा। ये था इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, पूरा जानकारी ऑफ सर्कुलर 248 एंड नोटिफिकेशन नंबर 11 का एमनेस्टी स्कीम के रिलेटेड पूरा जानकारी। ये था अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू।